अग्रसेन जयंती के अवसर पर दौसा में अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। इससे पूर्व अग्रवाल समाज समिति की ओर से शहर में बाइक रैली भी निकाली गई। वहीं अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल सेवा सदन में महाराज अग्रसेन की आरती और विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। वही समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। तो वहीं अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत आयोजित अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। महोत्सव 2024 के उपलक्ष्य में दौसा तहसील में हम लोगों ने 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया, जिसके अंतर्गत हमने झंडारोहण करके अग्रसेन जयंती का महोत्सव प्रारंभ किया। 5 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने सुंदरकांड अग्र चालीसा का पाठ किया सायंकालीन। इसके बाद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके अंदर हमने बच्चों की 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और टीवी साइकिल रेस का आयोजन किया। रात्रिकालीन वॉलीबॉल मैच का आयोजन हुआ, जिसमें 4 टीमें हमने बनाई और 4 टीमों में 2 टीमें हमारी सेमीफाइनल और फाइनल घोषित हुई। इसके साथ भी मेहंदी प्रतियोगिता और बच्चों की खेलकूद। सृजन संस्था भीलवाड़ा ने महिला सशक्तिकरण को लेकर 2 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन 5 से 6 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रेस वार्ता में सृजन संस्था की अध्यक्ष ममता मोदानी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महेश छात्रावास में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दोनों दिन कार्यक्रम में प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क रखा गया है। गरबा डांडिया नाइट में श्रेणी अनुसार पास की व्यवस्था की गई है। सरहदी जिले जैसलमेर में नवरात्र का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। किशन घाट की प्रोल के अंदर स्थित माता के मंदिर में भक्तों ने शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की और नवग्रह स्थापना की, जिसके बाद शैलपुत्री को मावे आदि का भोग लगाया गया। भक्तों ने माता की आरती कर सुख शांति की कामना की। वही भक्तों ने बताया कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से माता के समक्ष अपनी मनोकामनाएं मांगता है तो माता उसे जरूर पूरा करती है। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित सुरेर फाटक के समीप बुधवार को ट्रेन से कट जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई थी। सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्ती के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया था, जिसकी शिनाख्त आज गांव बबेली निवासी रामफूल मीणा पुत्र मूलचंद मीणा के रूप में हुई है। इतना मिली कि सुरेश फाटक के पास एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया है। उनकी इतला पर पोस्टल मुकेश को मौके पर भेजा गया। जो डेड बॉडी को स्टेशन मास्टर द्वारा बसुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया था। तो डेड बॉडी को उसको बसुआ रेलवे स्टेशन के लाकर पीएससी राजगढ़ के मुद्दा घर में रखवाई गई। जिस अज्ञात डेड बॉडी की परिजनों की सूचना हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया, जो कल दिनांक 3/10/20 को बबेली से मालूमात पड़ा कि मृतक बबेली का रहने वाला है, जिसका नाम रामफूल चंद मीणा निवासी बबेली के रूप में इसकी पहचान हुई। जो बाद पोस्टमार्टम परिजनों को। अग्रसेन जयंती के अवसर पर दौसा में अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इससे पूर्व अग्रवाल समाज समिति की ओर से शहर में बाइक रैली भी निकाली गई। वहीं अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल सेवा सदन में महाराज अग्रसेन की आरती और विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। वहीं समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत आयोजित अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।
महोत्सव 2024 के उपलक्ष्य में दौसा तहसील में हम लोगों ने 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया, जिसके अंतर्गत हमने झंडारोहण करके अग्रसेन जयंती का महोत्सव प्रारंभ किया। 5 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने सुंदरकांड अग्र चालीसा का पाठ किया सायंकालीन। इसके बाद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके अंदर हमने बच्चों की 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और टीवी साइकिल रेस का आयोजन किया। रात्रिकालीन वॉलीबॉल मैच का आयोजन हुआ, जिसमें 4 टीमें हमने बनाई और 4 टीमों में 2 टीमें हमारी सेमीफाइनल और फाइनल घोषित हुई। इसके साथ ही मेहंदी प्रतियोगिता और बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं। क्षेत्र के बालाजी चौक में नवरात्रि पर श्री पवनवीर व्यायामशाला ने एक गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डाबी नायब तहसीलदार बाबूदास स्वामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नायब तहसीलदार बाबूदास स्वामी ने फीता काटकर गरबा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पवनवीर व्यायामशाला के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं राष्ट्रीय दशहरा मेले में प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना, अभिनेत्री और सांसद पद्मश्री हेमा मालिनी ने अपनी शानदार नृत्य कला का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। हेमा मालिनी ने मेलोद्घाटन के अवसर पर विजयश्री रंगमंच पर दुर्गा सप्तशती पर आधारित नृत्य नाटिका दुर्गा का मंचन किया। नृत्य नाटिका और महिषासुर मर्दनी रूप की प्रस्तुति ने विजयश्री रंगमंच के सामने बैठे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हेमा मालिनी ने नृत्य नाटिका की शुरुआत शिव सती कथा से की, जिसमें सती का किरदार निभाते हुए उन्होंने बेहतरीन प्रस्तुति दी। इस दौरान प्रेम, भक्ति और रुद्र रस के भावपूर्ण नृत्य मंचन ने दर्शकों का मन मोह लिया। उपासना करते हैं हम। अगर हमारी कोटा की परंपरा की बात राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के भिक्षु निलयम के पास एक बार फिर 2 युवाओं ने एक युवक पर चाकू मारकर हमला कर दिया। ऐसे में हिंदू संगठनों के लोग राजनगर थाने के बाहर एकत्रित हो गए, जब पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। बताया कि घटना के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। राजसमंद के एएसपी डीएसपी विवेक सिंह में पुलिस जाब्ता के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जब पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अजमेर जिले के नसीराबाद में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शहर के सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान के जीर्णोद्वार और महिला जिम के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत कर विचार व्यक्त किए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि सांसद होने के कारण और कैंटोनमेंट केंद्र सरकार के अधीन होने के कारण नसीराबाद कैंटोनमेंट के निरंतर शिकायतें और समस्याएं मिल रही थी, लेकिन नसीराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड ने डॉक्टर नीतीश गुप्ता के आने के बाद शिकायतों का ग्राफ गिरता गया और सराहना का ग्राफ बढ़ता गया। राजगढ़ कस्बे में कला संगम की ओर से गांधी पार्क स्थित नवीन रंगमंच पर रामलीला का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ विधिवत रूप से हुआ। कला संगम के अध्यक्ष ब्रजेंद्र अवस्थी ने बताया कि प्रथम दिन गणेश पूजन, आरती वंदन और नारद मुह का कलाकारों ने मंचन किया। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्म गिरिजा पूजन और पुष्प वाटिका का मंचन होगा। रामलीला को आकर्षण केंद्र बनाने के लिए नवीनतम रूप से रंगमंच पर कलाकारों की ओर से मंचन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग रामलीला को देखने पहुंच रहे हैं। देर रात्रि तक प्रतिदिन रामलीला का मंचन होता रहेगा। नागौर जिले के मेड़तबकंड के पिथास गांव में एक महिला ने अपना पत्नी धर्म निभाया। अपनी किडनी डोनेट कर जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे पति को जीवन दान दिया। जयपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल सीतापुरा में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है।